कहते मैया ने मारा, काले तो थे, काजल बहा तो और काले दिखने लगे। कहते उखल से मैया ने बांध दिया कन्हैया को, उखल से बांधा है, भगवान ने उखल में झटका दिया है। और नंद जी के आंगन में यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष हैं। यमला अर्जुन कौन है? ये कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। कहते यमला अर्जुन का भगवान ने उद्धार किया। जैसे स्पर्श किया वैसे ही वृक्ष गिरे और 2 पुरुष प्रकट हो गए। भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभु हमारे कारण आपको बंधना पड़ा, लेकिन आपका बंधन भी जीव की मुक्ति का कारण बनता है। और आगे बढ़े। कहते हैं प्रभु चले गए, सायंकाल हो गई, घर नहीं लौटे। श्री दामा के घर चले गए। इधर यशोदा और नंद ढूंढते हैं। श्री रामा की इच्छा थी एक दिन कृष्ण मेरे घर आए। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, परमात्मा जीवन में सबकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। समझ रहे हो? सबकी इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन वो तुम्हारे भाव पर निर्भर करता है, वो इच्छा तुम्हारी कितने समय के लिए रह पाती है। सबकी इच्छा की पूर्ति करता है ईश्वर। आज श्री दामा की इच्छा की पूर्ति की भगवान ने। श्री दामा के घर हैं, यशोदा रोती हैं, चिल्लाती हैं, पुकारती हैं। नंद जी डांटते हैं, मैंने कहा नुकसान करता है तो मेरा करता है, तेरा क्यों तूने डांटा, क्यों तूने बांधा? यशोदा रोती है, कृष्ण अगर आज नहीं मिले तो खैर नहीं। कहते हैं यशोदा का रोदन कहां कृष्ण देख पाते। इधर मैया मैया कहते हुए कन्हैया लौट आते हैं, यशोदा से मिलन होता है। इसके बाद कहते हैं भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, और बाल लीला के मध्य ही गिरिराज धरण की लीला हुई है, गोवर्धन पर्वत की लीला हुई है। सायंकाल का समय है, भगवान श्री कृष्ण गैयों को लेकर के आए। मैया यशोदा को प्रणाम किया, देखा द्वार पर भीड़ लगी है। मैया से पूछा, मैया ये भीड़ किस बात की है? मैया ने कहा, वर्ष में एक बार हमारे गांव के सभी लोग इंद्र का पूजन करते हैं। पूजन करते हैं तो अपने घर में करें, हमारे घर में भीड़ क्यों? अब बाल्य अवस्था। मैया ने बताया 56 प्रकार का भोग लगता है कन्हैया, और गरीब लोग अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए इसे सामूहिक रूप में किया जाता है। भगवान ने कहा 1 भोग नहीं, 2 भोग नहीं, 3 भोग, 56 भोग। और जो देवता 56 प्रकार का भोग खाता है वो समाज का कल्याण करेगा। हमें नहीं करनी पूजा, हम इस पूजा का बहिष्कार करते हैं। मैया ने कहा तो चुप रहे, वैसे ही सब लोग तुझसे नाराज हैं, ज्यादा लप लप मत कर, वैसे तुझसे सब लोग नाराज रहते हैं गांव वाले, इसलिए तू चुपचाप। कन्हैया ने कहा मैं चुप तो बैठने वाला नहीं। हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जिस दिन तुम इंद्र का पूजन करोगे उसी दिन हम गिरिराज पर्वत का पूजन करेंगे। और भगवान ने अपने सखाओं को बुलवाया है अर्धरात्रि के समय। सभी सखा आए। क्या बात है कन्हैया? सारी कथा से अवगत कराया। तुम्हारी क्या इच्छा है? कृष्ण ने कहा मेरी इच्छा है हम गिरिराज पर्वत का पूजन करें, जहां से हमारी गायों को खाने के लिए क्या मिलता है? घास मिलती है, जहां से हमें जलाने के लिए ईंधन मिलता है। समझ रहे हो ना? इसी बात को बाबा कबीर बोल के गए हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जाका पीसा खाए। मूड मुड़ाए हरि मिले तो मैं भी लेऊं मुड़ाए,
और बार बार के मुड़ायते भेड़ वैकुंठ जाए। बड़ी अद्भुत रचना है कबीर साहब की, है तो कड़वी। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, और मन का फेर है। बड़ा अद्भुत लिख के गए हैं। नथनी दीनी यार ने और चर्चा बारंबार, और नाक दीन करतार ने जिसको दिया विसार। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान ने कहा कि जो हमारे पास है उसकी पूजा करो ना, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। जो हमारे पास है उसको देखो। गिरिराज पर्वत से हमारी गायों को खान भोजन मिलता है, हमें जलाने के लिए ईंधन मिलता है, हमें छाया मिलती है। हमारा भगवान ये है। कहां इंद्र के चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन कृष्ण छोटे थे। अब छोटे की बात जल्दी से बड़े मानते नहीं, और अगर छोटा समझ की बात कहे तो नीति कहती है उस समय अवस्था नहीं देखी जाती, उस समय ज्ञान देखा जाता है। स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते हैं महाराज, सबसे पूछा क्या इच्छा है, सबने कहा राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर तुम्हारे माता पिता ने मना किया तो, कहते हैं ग्वाल वालों ने कहा हमारा ना कोई माता है ना कोई पिता है, हमारे तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, माता पिता तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे
तुम्हें हो। आप ही हमारे माता हैं और आप ही पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं। मानते हो कि नहीं? आप ही हमारे सब कुछ हैं। ये जो संसार है ये तो चित्र की तरह है, बाकी शाश्वत तो आप ही हैं। बस यही तो तत्व ज्ञान है। जब ये तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है ना जीव का, यही तो ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान और क्या है? फिर शास्त्रों का बोझ भी भार लगने लगता है, फिर शास्त्र को भी जीव नहीं रखता, ये भी बोझ लगता है। क्योंकि जो प्राप्त, जो होना चाहिए वो तो आ गया। हमारे सब कुछ आप ही है। और अगर सरल भाषा में कहूं तो हम लोग गाते हैं ना, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहे, ओ मेरे प्रिय। कभी अपने आप को अकेला मत मानना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, ये मत मानो मैं अकेली हूं। जिनके 4-4 लड़के हैं वो भी अकेली रह रही हैं। कृष्ण मेरे साथ है। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। जब मन में बात बैठ जाए, समझना कि अब तुम्हें सब कुछ तुमने पा लिया, सब कुछ। अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो हमने सौंप दिया है। अब तो पत्ता टूटा डाल से, ओ ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिले, ना जाने कहां जाए। ये जो ग्वाल बाल हैं, इन्होंने तो अपने आप को कृष्ण को सौंप रखा है। जो कृष्ण कहता है वो करते हैं। ये माला लेकर नहीं बैठते, ये दान नहीं करते, इनको भजन नहीं आता। इन्हें केवल आता है तो एक ही चीज आती है, क्या? हमारा कन्हैया कैसे खुश होगा। हमें वो काम करना है जिससे कृष्ण खुश हो, कृष्ण प्रसन्न हो। और बस तुम्हारी रजा में ही हमारी रजा है। कहते हैं प्रातः काल हुआ, ये खबर बड़ों को मिली, सभा हुई, बैठाया, क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा, हम इस पूजा का विरोध करते हैं, हमारे समझ में पूजा नहीं आती। पूजा हो तो वो हो जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो। अगर इंद्र ने वर्षा बंद करी तो भगवान ने कहा देखा जाएगा, कल की चिंता आज क्या करनी। कहते भोग बना, चलो गिरिराज जी महाराज को इस भोग को अन्नकूट के रूप में बदल दिया जाए, भोग का स्वरूप बदल दो। कहते हैं महाराज गिरिराज जी महाराज को स्नान कराया है यमुना के जल से, लेकिन अंत में भगवान ने गंगा महारानी का आवाहन किया और गंगा प्रकट हुई, मानसिक गंगा का प्राकट्य हुआ है। गंगा जल से भगवान का स्नान कराया। देखिए गंगा जी को क्यों बुलाया मालूम? गंगा जो है वो भक्ति का स्वरूप है, यमुना जो है वो कर्म का स्वरूप है, सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है, और भगवान का स्नान जो है वो भक्ति रूपी जल से
किया जाता है। गंगा जी के जल से स्नान कराया है, गिरिराज जी को सजाया, तोरण पताका बांधे, चारों तरफ केले के खंभ लगाए, सभी माताएं अपने अपने थालों में भोजन लेकर के निकली हैं। कहाँ है गिरिराज जी? वो ऊपर बैठे, आगे आगे कृष्ण है और पीछे पीछे सभी माताएं हैं। मन में हरि भजन करती हुई चली जा रही है, हरि कीर्तन करती हुई चली जा रही। घर से जब निकलो, वैसे तो भागवत दर्शन कहता है कि जब भी बैठो सुमरण करते रहो, नाम सुमरण करते रहो, लेकिन घर से मंदिर निकलो तब तक तो और चर्चा नहीं करनी चाहिए, केवल नाम सुमरण ही करना चाहिए। फिर देखो चमत्कार, अपने आप जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, लेकिन हम लोग करते ही नहीं। कहते हैं महाराज, आगे कृष्ण है, पीछे यशोदा है और फिर ब्रज की माताएं हैं, हरि नाम कीर्तन करती हुई चली जा रही हैं। उधर कहते हैं भगवान एक रूप से यशोदा के साथ हैं और दूसरे रूप से जाकर बैठ गए दान घाटी में। कहते ये है गिरिराज जी महाराज। यशोदा ने देखा, ये है श्रीदामा की मां, देखिए तो मेरे लाला जैसा दिख रहा है। भगवान ने कहा कि तुझे तो हर जगह लाला ही लाला दिखता है। अब बात भी सही, लाली मेरे लाल की और जित देखू तित लाल, और लाली खोजन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। चलो भोग लगाओ। स्नान कराया, स्नान कराने के बाद चंदन लगाया है, भोग लगाया है। जैसे ही भोग लगाया, बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। कहते हैं गिरिराज जी महाराज का प्राकट्य हुआ और गिरिराज जी उठा उठा कर भोग को गपा गप खाने लगे। ऐसा देवता नहीं देखा जो स्वयं प्रत्यक्ष होकर भोग पाता हो। कहते हैं कि गिरिराज जी की आरती होने लगी, सब आरती करने लगी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो। तोपे पान चढ़े बाबा फूल चढ़े, 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 तोपे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोपे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कान में कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल
कोश की परिक्रमा, जाकी महिमा अपरंपार, ओ पार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जाकी महिमा अपरंपार, ओ पार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी मानसिक गंगा बहती है, तेरी मानसिक गंगा बहती है, तेरी मानसिक गंगा बहती है। तेरे मानसिक गंगा बहती माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राजधर्म की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।